जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुवर, हमने आपसे कोटा में प्रवचन के दौरान सुना था कि जैन समाज के लिए 3-4 संतानें पैदा करना चाहिए। यदि वो अपने आप पालने में उनको सक्षम नहीं है तो आचार्य गुरुवर के दरवाजे या आपके दरवाजे छोड़ जाएं। मेरा ये कहना है गुरुवर कि मेरी 4 संतानें हैं। मैं क्लास 1 गस्टेड राजपत्रित अधिकारी रहा हूं और सभी संतानें संस्कारित हैं। मेरी चौथी संतान मैंने आपको सौंपा है। साथ ही मेरी चौथी संतान पिछले 7 साल से मेरी अनवरत सेवा कर रही है। तो मेरा कहना यह है, मेरी जिज्ञासा यह है प्रभु कि जो संतानें सक्षम होते हुए, योग होते हुए और अपने संतानें 3-4 संतानें पैदा नहीं करते हैं तो क्या वो जैन धर्म समाज और मुनिराज और आर्का के पतन के कारण में सहभागी हैं? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। इसी के साथ में मेरा एक और निवेदन है कि आज से अभी बोल रहा था बात। देखो, साधु की भाषा तुमने बदल दी। मैंने कभी ये नहीं बोला है कि संतान पैदा करना चाहिए। 3-4 की तो छोड़ो, मैं तो एक के भी पक्ष में नहीं हूं। मैं तो विवाह के भी पक्ष में नहीं हूं। मैंने ये कहा है कि विवाह किया है और संयम धारण नहीं कर रहे हो तो संतान को आने से रोकना नहीं चाहिए। कितना अंतर हो गया? पैदा करने में और रोकने में कितना अंतर हो गया? बहुत अंतर हो गया। पैदा नहीं करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि पैदा करने का कोई कहूं तो कोई मेरे से प्रश्न कर देगा कि महाराज आप लोगों ने क्यों नहीं किए, महावीर स्वामी ने क्यों नहीं किए। तो ऐसी बात नहीं, पैदा करने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन यदि तुमने विवाह किया है और संयम धारण नहीं कर रहे हो तो तुम पाप तो कर ही रहे हो और उसके फल को रोक रहे हो। पाप कर रहे हो और फल को रोक रहे हो। वासना करना पाप है, बच्चे का जन्म होना पाप नहीं है, ये पुण्य का फल है। अब्रह्म पाप है, लेकिन अब्रह्म के स्थान पर अब्रह्म करने से जो संतान की उत्पत्ति हुई, किसी आगम में संतान का जन्म पाप लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा। संतान का जन्म होना पाप नहीं है, पुण्य कर्म का उदय है। लेकिन अब्रह्म करना कौन से शास्त्र में पुण्य लिखा है? अब्रह्म करना, वासना करना, काम करना, ये सारे के सारे 5 पापों में है एक अब्रह्म। और जो अब्रह्म है, ये पाप तो तुम कर रहे हो और उस पाप के स्थान पर जब पुण्य का उदय आया तो तुमने पुण्य का दरवाजा रोक दिया। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, यानी पाप का रास्ता तो खुला रखा और जो पुण्य का रास्ता था वो रोक दिया। तो मैंने ये कहा है कि जैनियों को यदि वो संयम ले में अच्छा है, बाल ब्रह्मचारी बने अच्छा है, कोई बात, लेकिन तुम संयम नहीं ले रहे हो, तुम्हारी वासनाएं बढ़ती जा रही हैं। और प्रकृति ने कहा था कि यदि कोई पाप भी करेगा, प्रकृति का कितना बड़ा गॉड गिफ्ट है संतान, प्रकृति की कितनी बड़ी गॉड गिफ्ट है कि तुम पाप भी करोगे तो उस पाप में हम कमल खिलाएंगे, तुम्हें बेटा बिटिया देंगे, पुण्य देंगे जो तुम कर। और परिवार नियोजन वो कराएं जो पापी हो, शराबी हो, जुआरी हो, हिंसक हो, मांसाहारी हो, जो क्रूर हो, वे परिवार नियोजन कराएं, क्योंकि उनकी संतान होगी तो वो भी ऐसी ही होगी। लेकिन जैनी क्यों कराते हैं? जैनी के जब संतान आएगी तो वो नमोकार मंत्र पड़ेगी, शाकाहारी होगी, अहिंसक होगी। तो तुमने संतान को नहीं रोका है, एक मुनिराज को रोका है। तुमने संतान को नहीं रोका है, एक शाकाहारी को रोका है। तुमने संतान को नहीं रोका है, एक जिनेंद्र भक्त को रोका है। तुमने संतान को नहीं रोका है, एक भगवान का अभिषेक करने वाले को रोका है। तुमने संतान को नहीं रोका है, एक सम्यक दृष्टि को रोका है।
तुमने संतान को नहीं रोका है, एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोका है। यदि कन्या होती तो तुमने कन्या को नहीं रोका है। जैनी का बेटा, पापियों के बेटे नहीं कह रहा हूं, जैनियों का बेटा तुम्हारा बेटा ही नहीं है, वो इस कुदरत का मुनि और आर्यिका भी है। क्योंकि जैन कुल में जन्म है दे ही उसको आर्यिका बनने का, बिटिया है तो आर्यिका बन सकती है, बेटा है तो मुनि बन सकता है। तो तुमने मुनि और आर्यिका का दरवाजा बंद किया है। कितना बड़ा पाप किया। एक जीव इतना पुण्य लेके आ रहा था कि मैं जैनी के यहां जन्म लूंगा, और जैनी के यहां जन्म लेने का अर्थ है कि वो आर्यिका और मुनि बनने का अधिकारी है। तुमने एक जीव को आर्यिका बनने से रोक दिया, मुनि बनने से रोक दिया। एक वो आता है वो शाकाहारी बनूंगा, तुमने शाकाहारी पद को रोक दिया, जिनेंद्र भक्त को रोक दिया। तो यानी जैनी यदि जब किसी बच्चे को परिवार नियोजन कराता है, रोकता है, तो कितना बड़े पाप का भागीदार होता है, उसने कितनी संभावनाओं को कुचल डाला। इसलिए एक मांसाहारी, एक शराबी, एक जुआड़ी संतान को गर्भपात कराता है, वो इतना बड़ा पापी नहीं है जितना कि जैनी है। यदि वो परिवार नियोजन कराता है तो इतना बड़ा पाप का भागीदार नहीं है, क्योंकि उसने एक पापी को आने से रोका है। उसने एक, क्योंकि मांसाहारी के यहां बच्चा हुआ तो वो क्या करेगा। यदि उसने संतान रोक दी है तो कोई पाप नहीं किया है, उसने एक मांसाहारी को रोक दिया। वो खुद मांसाहारी था, बेटा भी मांसाहारी करता। तुमने किस बहाने रोका। तुम्हारा बेटा कौन सा पाप करता। इसलिए मैंने कहा था रोको मत, पैदा करो ये नहीं कहा, रोको मत। जब तुम वासना पाप कर रहे हो तो उस पाप के कीचड़ में पुण्य का कमल खिलने दो, और वो कमल यदि तुम पालन न कर सको, वो कमल तुम पालन न कर सको तो मातृ छाया में देके आओ, लेकिन मारो मत। और यदि थोड़ी देर कष्ट उठा करके पालन कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, उसके बाद जाकर बिटिया हो तो पृथ्वी स्थली में दे आना, और लड़का हो तो ब्रह्मचारी बना देना, और क्या करोगे। तो ये स्थिति हमने कहा था कि भाई दोनों तरफ जैनी सोचे। आज सबसे ज्यादा जैनियों के परिवार नियोजन है 100%। 1-8% कोई बचे तो बात लाए, क्योंकि पढ़ी लिखी समाज है, सबसे ज्यादा परिवार नियोजन है। इसलिए बैलेंस बिगड़ रहा है। और आपने बहुत बड़ी बात की, कई बार ऐसे होते हैं कि आखिरी बच्चा और बच्चियां ही जिंदगी में काम आती हैं, और आपने अपना उदाहरण दिया। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा, याद आ गया तुम्हें कि ऐसा जिसको मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, कोई तीसरा बच्चा उनके यहाँ होने वाला था, मारने की तैयारी की, किसी कारण से प्रवचन से वो बचा। आज दोनों बच्चे इतने गलत मार्ग पे गए, इतने गलत मार्ग पे गए कि माँ बाप उनको बेटे कहने में भी तरस रहे हैं। माँ जो तीसरा बेटा है, जो माँ बाप की जिंदगी के अंतिम तक सेवा कर रहा है। जिसको मारने वाले थे वो गर्भपात कराने की पूरी तैयारी थी, लेकिन ऐसे ही प्रवचन सुना कि वो अपनी किस्मत लेके आया है, आने दो। आज वही उनका कुल दीपक बना हुआ है। ऐसा अब बोलिए क्या हुआ। आपके आशीर्वाद से यदि महासमिति सहमत हो तो मैं तीसरी और चौथी संतान के लिए अपने 1 साल के पुण्यार्जक में अपना पुरस्कार की घोषणा करना चाहता हूं। यदि महासमिति सहमत हो, मैंने प्रदीप भैया जी को उसका विवरण बताया है, कृपया कर भैया जी उसका बताएं। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रदीप भैया कहना था 2024 में, 24 चला है ना, 2024 में जिनके भी 2 कन्याओं से 1 कन्या ज्यादा होगी उसके लिए इनका पुरस्कार, तीसरी कन्या पर 50,000 और चौथी कन्या पर 1 लाख। और मैं कहता हूं सारे भारत के अमीर लोग ये नियम ले लेंगे ना, और ये राशि ठीक है, उन्होंने अपनी हैसियत से बोली। हेमंत जी की जितनी हैसियत है, उन्होंने भावना देखो कितनी है प्रबल, अपनी हैसियत से कितनी बड़ी हिम्मत की
सवाल उसका नहीं, सवाल हिम्मत का है, सवाल सोच का है। और बड़े बड़े लोग ये नियम ले ले में कि 2 से ऊपर संतान जिनकी होगी, सरकार रोक रही है कि 2 से ऊपर होगी तो हम नौकरी नहीं देंगे। और जैनी को करना चाहिए, जो 2 से ऊपर करेगा उसको हम पुरस्कार देंगे। और पुरस्कार देने की बात आना चाहिए। हाँ, क्या देखिएगा, इनकी बहुत उदार भावना है और इनका कहना था सुबह से ही लगे हैं कि मेरे को आज एक काम करना है और ये भी मैं नहीं करूंगा, राष्ट्रीय महासमिति जो हमारी बैठी है महिला अधिवेशन वाली, इन महिलाओं के हाथ में सौंपूंगा कि इस वर्ष का पुण्यार्जन तो मैं करूंगा, आगे की व्यवस्था इसको संचालित और आगे बढ़ाते रहे हमारे महिला प्रकोष्ठ। उनकी भावना है कि जिसकी 2024 में तीसरी संतान होगी उसको मैं 51,000 दूंगा और चौथी संतान होगी तो 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन ये 2024 का सिस्टम है, पीछे का इतिहास लेके मत आ जाना, नहीं तो वो तो हजारों छोरियां इकट्ठी हो जाएंगी। ये सिर्फ 2024 की बात है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आप संतान बोल रहे हैं तो क्या पुत्र और पुत्री दोनों होने पर? नहीं, ओनली इनका कन्या का भाव है। कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब अभी जो आ जाएंगे उनके लिए। लेकिन उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा अगर 5 लाख का भी पुरस्कार होगा, 5 लाख का भी, तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। और भी ज्यादा कन्या आ जाएंगी तो मैं कहीं से भी दूंगा, इस वर्ष का तो मैं कर दूंगा। बजाइए उनके सम्मान में जोरदार तालियां। ऐसे और लोग भी विचार कर सकते हैं। आज कन्या की भ्रूण हत्या ज्यादा हो रही है तो विचार कर सकते हैं। कोई लोग तो ऐसे कर सकते हैं जो बहुत बड़े हैं कि उसकी हत्या मत करो, उसके जीवन की पढ़ाई लिखाई पालन का खर्चा भी दे सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ मातृ छायाएं खोलो, मातृ छायाएं खोल करके कम से देखो, दुनिया में जो पाप हो रहे हैं वे तो होते रहे हैं और होते रहेंगे। तुम कहो महाराज पापियों को रोक नहीं रोक पाए, हमेशा से पाप होते आए, पर अपन तो एक ही कर सकते हैं, वे भली पाप करें, अनैतिक संतान पैदा करें, होती है, लेकिन वो तो पाप कर रहे हैं, तुम उस पाप के फल को गोदी में उठा लो तो तुम तो महान पुण्य के भागीदार हो जाओगे। कभी कभी किसी के बुरे कार्य करने से किसी का अच्छा हो जाता है। उन्होंने पाप किया और पाप के बहाने तुम्हें पुण्य करने का मौका मिला, तो ये मातृ छायाएं यदि खुल जाए तो बहुत सारे बच्चे अकाल में मरने से बच जाएंगे। महाराज जी, अभी अजय लंबरदार जी जो हमारे पत्रकार महोदय भी हैं, पत्रकार महोदय भी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, इन्होंने कहा कि जिनकी चौथी संतान होगी, बेटा हो चाहे बेटी, 1 लाख रुपया प्रदान करूंगा। जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन कंडीशन है चौथी, चाचा काका बाबा की नहीं, एक पिता की चौथी संतान। चलिएगा, जिज्ञासा करेंगे।